बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही अहम अदालती मामलात थे और उसमें अचानक खबर यह आ गई कि इमरान खान साहब के हवाले से एक केस में जजेस और वकील के दरमियान लड़ाई हो गई है। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कम देखा गया है कि इस तरह का माहौल बन जाए और फिर वकील साहब से कहा जाए वो माफ़ी मांगें और लिख कर माफ़ी मांगें। ये मामला क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में क्या केस था, इसकी हम बात करें, लेकिन पहले बात कर लेते हैं तोशा खाना केस की। तोशा खाना केस में अजीब व गरीब सूरत हाल है कि इत्तेज़ाज़ एहसन साहब हों या पाकिस्तान के दीगर नामवर वकला हों, जिनमें बहुत से नाम अब इमरान खान साहब के वकला टीम में शामिल हैं जो कि पेश हुए, जिनमें अब सलमान राजा हैं, ख्वाजा हारिस हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं। तोशा खाना केस में जितने भी लोगों की राय थी वो यही थी कि ये केस पहली हेयरिंग पर ही ख़त्म हो सकता है और इसमें यह भी हो सकता है कि इमरान खान साहब को रिलीफ तो जल्दी मिल जाए। अगरचे कहा जा रहा था कुछ दिन चल सकता है, 1-1.5 माह कह रहे हैं ज़्यादातर कि केस ख़त्म होने, क्योंकि इसमें इतने झोल हैं जिस तरह से इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई है, तो वो तो एक अलग बात। लेकिन उनकी ज़मानत का मामला सोचा जा रहा था कि जल्द हो जाएगा, यानी कानूनी पहलुओं पर अगर नज़र डाली जाए कि जितना ये कमज़ोर केस है और जिस तरह से जनाब हुआ कि उसी दिन सुना गया, उसी दिन काबिल समाअत का फिर से कहा गया, जबकि अभी दीगर जो दरख्वास्तें थीं कि हक़ दिफा की वो अलग चल रही हैं। लेकिन हुआ ये कि एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने ही केस सुना, 2 रुकनी बेंच था, लेकिन इमरान खान साहब के जितने भी केसेस आए हैं वो ज़्यादातर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद सुने हैं और रिलीफ इसमें कम ही मिला है। यानी ये कह लें आप 99% केसेस में उनको रिलीफ नहीं मिल सका इमरान खान साहब को। एक दफ़ा फिर ये हुआ, उनकी दरख्वास्त ये थी कि एक तो ये कि उनको जब तक केस चल रहा है ज़मानत पर रिहाई मिले, नहीं मंजूर हुई। फिर ये उनकी यानी जो दरख्वास्त है रिहाई की, केस ख़त्म करने की कि केस ही नहीं बनता, वो भी नहीं मंजूर हुई, उस पर नोटिस हो गए, वो अब आगे चला गया मामला। फिर जनाब उनकी एक दरख्वास्त के उनको जेल मुंतकिल की दरख्वास्त थी कि दूसरे जेल मुंतकिल कर दिया जाए और B क्लास की दरख्वास्त वो भी आगे चली गई, वो भी 11 अगस्त को चली गई है। तो फौरी रिलीफ किसी भी दरख्वास्त में नहीं मिल सका। बिल्कुल वही जो पहले जितनी भी दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास आई हैं, जस्टिस आमिर फारूक के पास, कहीं कम ही हुआ है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सके। एक दफ़ा फिर ये हुआ, लिहाजा उस लिहाज से तो चूँकि जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास ये केस था, इससे पहले कई दफ़ा इमरान खान साहब और इस दफ़ा फिर ये भी कहा गया कि जी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके वकील इस बात का इज़हार कर चुके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, लेकिन बहरहाल केस फिर उन्हीं के पास है। अब एक तो उन्होंने कहा कि कल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा जल्दी केस नहीं सुन सकते, लेकिन मामला हम छुट्टियों के बाद तक नहीं जाएंगे, 4-5 दिन इसमें तारीख दे देते हैं कि जवाब सुनेंगे दूसरी पार्टी का, इलेक्शन कमीशन का, उनके वकील का, कि जी ये क्या हुआ है, क्यों आपने इसमें सजा दी और सारा कुछ। तो केस अभी कुछ दिन चल सकता है, लेकिन बहरहाल यही है कि आम हालात में अगर देखा जाए, आम हालात में तो 1-1.5 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलें देखते हैं अब जो मामला है जेल मुंतकिली का, उसमें यह भी बात आई कि जी जो इजाज़त दी गई थी इसी अदालत की तरफ से जस्टिस आमिर फारूक साहब के जी शेर अफजल मरवत और साथ एक और वकील साहब इमरान खान साहब के जाकर मिल सकते हैं इमरान खान साहब से, तो वो पुलिस ने मिलने नहीं दिया। जेल हुकाम ने उल्टा पर्चा दे दिया इन पर कि जी वर्दियाँ फाड़ दी, कर दिया। इस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि गलती मेरी है, वो फैसला थोड़ा हमने देर से सुनाया, हुक्म देर से दिया, तो कोई टाइम होता है शायद जेलों का, तो उसमें देर हो गई, तो लिहाजा फिर जेल हुकाम ने मिलने नहीं दिया होगा। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब के एक और वकील को FIA ने 8 घंटे तक हमसे भेजा में रखा, उस पर जज साहब ने कहा जी हाँ जी हमारे नोटिस में है, इसको हम अलग से देखते हैं इस मामले को। तो ये सारी सूरत हाल रही तोशा खाना में। तो फौरी रिलीफ नहीं मिला, लेकिन अभी भी वकला ये कहते हैं कि ये केस ज़्यादा लंबा चल नहीं सकता, इसमें बहुत ज़्यादा नकाइस हैं। और जिस तरह के दलाइल दिए ख्वाजा हारिस साहब ने एक दफ़ा और बताया कि क्या कंडक्ट रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और फिर ख़ास तौर पे सेशन जज मोइन दिलावर का, तो वो उन्होंने सारा बताया कि मैं वहाँ पर गया, मैं वहाँ मौजूद था, लेकिन वो तो ऐसे कर रहे थे जैसे मैं हूँ ही नहीं। तो वो लिख तो देते कि जी मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं नहीं सुनूंगा आपको, मेरी हाज़िरी या कुछ लगा लेते, और मैं देर से क्यों पहुँचा, मेरे मुंशी के साथ क्या हुआ, किन लोगों ने किस तरह से रोका, वो कुछ सुन ही नहीं रहे थे। तो दलाइल सुनकर वहाँ जितने भी रिपोर्टर्स वो कहते हैं जी बड़े ज़बरदस्त दलाइल थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि जी अभी हम कोई फैसला नहीं करेंगे, हम सुनेंगे दूसरी पार्टी को, यानी जिनके कहने पर इमरान खान साहब को सजा दी गई है, और फिर फैसला करेंगे। और जो जेल मुंतकली वाला मामला है वो 11 अगस्त के लिए रख लिया है, लेकिन दूसरी तरफ ने कहा जी कुछ दिन अभी दे दें। तो ये सारा तो तोशा खाना में हुआ। अब आ जाइए
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये मैंने आपको बताया। वकला पर यानी ख्वाजा हारिस को भी FIA में बुला लेना, इस पर जज साहब ने कहा अच्छा इसको देखते हैं, अब देखते हैं क्या हुक्म जारी करते हैं। लग रहा है कि जो इमरान खान का वकील बनेगा उसको अब और केसेस, खुद भी केसेस का सामना होगा। यही अब मैंने आपको बताया मरवत साहब पर भी अब FIR हो गई है कि वो जेल काउंसिलरों ने हाथापाई की है और कपड़े फाड़ दिए हैं, वर्दी फाड़ दी हुई है, और बड़ा सख्त चार्ज हो जाता है ये कि अगर किसी बावर्दी शख्स पर आप भी करें तो वो मामला अलग से चल रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है आज, वो था एडवोकेट के कत्ल केस का। कोयटा में एक सीनियर एडवोकेट का कत्ल होता है और उसमें अता तारिक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 24 घंटे के बाद वो नाम आ जाता है कि इमरान खान साहब के कहने पर ये कत्ल हुआ। सब वहाँ के लोग ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि उनकी अपनी दुश्मनी एक चल रही है वहाँ पर। तो अब उन वकील साहब का कत्ल का इमरान खान पर आ जाता है मामला। अब ये सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है मामला कि जी इससे केस से इमरान खान साहब का नाम निकाला जाए, ये बनता नहीं है। उसमें जो शिकायत कुंदा है यानी इमरान खान से मुखालिफ वकील हैं अमानुल्लाह किनरानी, उन्होंने अचानक, पहले तो ये भी रिपोर्ट हुआ, एक रिपोर्टर बता रहे थे कि उन्होंने अदालत जाने से पहले कहा कि देखना आज अदालत में क्या होता है। तो अब था ये कि लगता ये था कि इसमें कोई लेना देना नहीं इमरान खान साहब का, तो इसमें उनको तफ्तीश करने की इजाज़त दी JIT को, क्योंकि पहले वो जेल में है, वहाँ से JIT तफ्तीश करेगी, उसमें कुछ निकलेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 1-2 हियरिंग में ये केस ही उड़ जाएगा कि भाई ये केस बनता नहीं है, FIR ख़त्म की जाए। लेकिन वहाँ पर गेम ही कुछ और हो गई, और जो शिकायत कुंदा हैं अमानुल्लाह किनरानी, उन्होंने जजेस पर इतराज़ात उठाने शुरू कर दिए कि आप जो है आपके ख़िलाफ़ केस है, आप ऐसे हैं, फ़लाँ हैं। वहाँ पर काम ख़राब हो गया। तो पहले तो ये था कि इसमें 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट में। एक तो थे जनाब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, एक जस्टिस अज़हर हसन रिजवी और याह्या अफरीदी साहब, जस्टिस याह्या अफरीदी इसकी 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि अमानुल्लाह किनरानी ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी पर इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए, जिस पर जज बरहम हो गए। हसन रिजवी साहब को पता भी नहीं था, वो आराम से बैठे हुए यानी कि जी हियरिंग होगी, हम सुनेंगे लतीफ़ खोसा को, इमरान खान साहब वकील को, जिन्होंने बताया कि जी वो पहले ही हमारे गिरफ़्तार हो गए, मेरा मौक़िल जो है इमरान खान साहब, और ये केस इस तरह चल रहा है। लेकिन ये मेरिट्स पर आया ही नहीं, मामला किसी और तरफ चला गया। और अचानक किनरानी साहब ने कहना शुरू कर दिया कि जब उनको बुलाया गया कि जी आपने कोई बात करनी है, तो उन्होंने कहा जी मैं जब बात करूँगा तो फिर मैं सिर्फ केस तक महदूद नहीं रहूँगा, बातें और बहुत सी हैं। तो इस पर जज साहब ने कहा जी आप बताएँ, शायद ख्याल था कि कोई पता नहीं कोई बात होगी, कोई और दरख्वास्त। उन्होंने आकर कहना शुरू कर दिया कि आप जो है एक जो हसन रिजवी साहब हैं उनके ऊपर तो मुकदमा है सिंध में। अच्छा, अब इल्ज़ाम क्या उन्होंने, पहले उन्होंने कहा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने ग़ुलाम महमूद डोगर केस में इंतखाबात पर अज़ खुद नोटिस दिया है और ये आपको तो बेंच में होना नहीं चाहिए, ये उन्होंने मज़ाहिर अकबर नकवी पर कह दिया जी आप क्यों हैं इस बेंच में। फिर जस्टिस हसन रिजवी यानी किसी का वहम गुमान में भी नहीं था कि उनके हवाले से उन्होंने कहा कि जी आप बेंच के रुकन पर तैनात हुए, इनके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। अच्छा, अब अमानुल्लाह किनरानी ने मुकदमा मेरिट्स पर ना सुनने का इल्ज़ाम आयद किया तो जजेस ने शदीद बरहमी का इज़हार किया कि जी हम तो मेरिट पर ही सुनना चाह रहे थे, या आप किस तरफ चले गए। इस पर जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि जी अब आप साबित करेंगे मेरे खिलाफ कोई सिंध में कोई केस चल रहा है या ऐसा कोई है सिंध हाई कोर्ट में, कौन सा केस है ज़ेर इल्तवा। तो फिर उन्होंने कहा जी नहीं मैं वो उस पर तो नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा फिर आप ये किस तरह के इल्ज़ाम आ रहे हैं, आपको माफ़ी मांगनी होगी। तो उन्होंने कहा कि जी मैं एक दफ़ा उन्होंने माफ़ी का भी कहा, फिर कोई आवाज़ ऊंची हुई तो उन्होंने कहा जी मैं कोई ग़ुलाम नहीं हूँ किसी का, अगर इस तरह बात करेंगे तो मैं भी फिर इस तरह की करूँगा। तो इस पर जनाब बेंच जो है उन्होंने वहाँ भी आवाज़ ऊंची हो गई, तो ये काफ़ी मामला गड़बड़ हो गया और फिर कहा गया कि आप गैर मुशर्रत माफ़ी मांगें। फिर उन्होंने कहा जी मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। फिर उनसे कहा कि नहीं आप लिख कर माफ़ी मांगे। यहाँ तक हुआ कि जज साहब से पूछा गया, एक जज साहब ने उनसे पूछा कि आप माफ़ करते हैं, कहते जी ये मशरूत नहीं, ये माफ़ी इस शर्त पर मैं कबूल करता हूँ कि इल्ज़ामात भी वापस लें। ये हसन रिजवी साहब ने कहा हमने 35 साल इस शोबे में इज्जत से काम किया है, ये कोई तरीका नहीं है, तो लिख कर माफ़ी मांगे। इस पर मामला फिर वो आगे चला गया। लेकिन ये गड़बड़ काफ़ी ज़्यादा हुई कि जी जहाँ पर कि मैं भी ये कर सकता हूँ। अच्छा, एब्सोल्युटली नॉट, यहाँ पर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि जी उनसे जब कहा गया आप माफ़ करते हैं, उन्होंने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट, कि जिस तरह से सारा कुछ किया गया है तो इस पर नहीं। तो अब ये देखते हैं कि किस तरफ जाता है। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि इस सारे चक्कर में केस ही नहीं सुना गया और मेरिट्स वाले मामला ही कहीं और तरफ चला गया।
तो यहाँ तक तो ये हुआ है, वरना शायद ये केस ही खत्म हो जाता। मगर ये ज़रूर है कि समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी हुई है और तब तक चेयरमैन PTI इमरान खान को गिरफ्तार ना करने का हुक्म बरकरार रहेगा। मगर ये हो सकता था अगर केस चलता मेरिट्स पर तो इमरान खान साहब इस समय यानी ये जो FIR काटी गई इमरान खान के खिलाफ तो वो ख़त्म ही हो जाती, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि मामला इस लड़ाई की तरफ चला गया जहाँ पर ये यानी शाउटिंग भी बहुत हुई और ये इल्ज़ामात कि उन्होंने कहा जी मैं इस पर या तो लिख कर एतराज़ करें, ये याया फरीदी साहब जो इस फैल को हेल्प कर रहे हैं उन्होंने कहा आप लिख कर भी दे दें कि आपको क्या एतराज़ है जजेस पर, तो उन्होंने कहा कि लिख कर भी नहीं दूँगा। तो बहरहाल ये सीनियर वकील हैं और ये जब मामला हुआ तो जाहिर है कि अब गड़बड़ तो हो गई है कि ये किसी तरह केस अभी चल ही नहीं पा रहा। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। तो नज़र ये आ रहा है कि कोशिश यही है कि इमरान खान साहब अगर इस केस में पहले तो ये डिले हो रहा है तोशाखाना कि इसमें जल्दी बाहर ना आए, हत्ता कि वो जो जेल में जितनी मुश्किलात हैं उनको वो कम अज़ कम उन पर रहें, क्योंकि हत्ता कि मैं पढ़ रहा था कि आमिर फारूक साहब ने ये कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको कोट लखपत जेल शायद लाहौर वाली वहाँ पर उनकी फरमाइश पर या उनके कहने पर उनको वहाँ ले जाया गया था। तो ये किस तरह से है, कौन ये फैसला करता है किस जेल में जाना है? तो ये अडयाला जेल की बजाय ये अटक जेल में क्यों इमरान खान को रखा गया है, ये देख लेते हैं कि किसके कहने पर ये किया गया है। तो ये उन्होंने बहरहाल कह दिया है। तो अब देखना ही है कि क्या होता है। कि सब ये कह रहे हैं जो हुकूमती हुक्काम है वो भी कहते हैं कि इस केस में इमरान खान को ज़्यादा देर अंदर नहीं रखा जा सकता, मगर डेट सब पड़ रही है और अगर इसमें रहा होते हैं तो भी और बहुत से केसेस लाइन में रखे हुए हैं, जिस तरह से ये है सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट कत्ल केस चल रहा है। मगर ये भी अगर मेरिट्स पे सुना जाए तो इसमें भी सब कह रहे हैं बदता कुछ नहीं था, लेकिन अब उसमें भी ये जो बदमज़गी या लड़ाई हो गई है सीनियर वकील और जजेस के दरमियान, इस पर मामला किसी और तरफ चला गया है। तो मेरिट्स की तरफ आया ही नहीं कि जी उस पर भी कोई फैसला हो जाए, केस बनता भी है नहीं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी आपको आगाह रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।